द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के साए में एक बहुत बड़ा तहलका मचा देने वाला हमला हुआ है और समुद्र में हमला हुआ है जिसका सीधा निशाना ईरान की तरफ से अमेरिका है। अमेरिका के साथ ईरान ने वो किया है शायद जिसकी कल्पना अमेरिका ने कभी की नहीं होगी, और जो कुछ होने के बाद अब ऐसा लगता है कि युद्ध जो है अब बढ़ेगा, कम नहीं होगा, और बढ़ने की वजह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का केंद्र बिंदु में होना होगा, क्योंकि अमेरिका के साथ जो कोई नहीं कर सकता था वो ईरान ने किया है। ईरान ने असल में अमेरिका के एक जहाज को जब्त कर लिया है, और ये एक ऐसी खबर है जो जियो पॉलिटिक्स में और जियो पॉलिटिकल सर्कल में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अमेरिका के ऊपर किसी का ऐसे हाथ डालना, ये शायद आज की दुनिया के अंदर आज के जो देश हैं वो शायद सोच भी नहीं सकते हैं। इसको लिखा है अल जज़ीरा ने अरबी में, जिसका अंग्रेज़ी का अनुवाद यह है कि ईरानियन नेवी, ईरान की नेवी जो है उसने यूएस का ऑयल टैंकर ओमान के करीब में जब्त किया है। ओमान के पास समुद्र में ईरान ने अमेरिका का एक ऑयल टैंकर जब्त किया है, और ये बताया जाता है कि ये जो अमेरिका का जहाज़ है वो एक कोर्ट ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के तौर के ऊपर जब्त किया गया। एक कोर्ट का आदेश है ईरान के पास, जिस आदेश में इसको जब्त करने के आदेश हैं, और उसी आदेश के तहत ईरान का कहना है कि हमने इस टैंकर को जब्त किया, और इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। उस खुलासे को आप सुनेंगे तो आप भी हैरान होंगे, आपको भी लगेगा कि वाकई में क्या बड़ी धांधली चल रही है दुनिया के स्तर के ऊपर, जो चीज़ शायद हम सोच भी नहीं सकते। ईरान की नेवी का ये स्टेटमेंट है कि ईरान की नेवी ने यूएस ऑयल टैंकर ओमान के करीब पानी में जब्त किया है, और ये जब्ती जो हुई है इसको एक कोर्ट के ऑर्डर का एग्जीक्यूशन बताया जा रहा है। अमरीश मिश्रा साहब हैं, एक पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, जो इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध को लेकर बार बार अपडेट करते हैं, जिनमें हर माइन्यूट अपडेट देता है। मैं उसी के बाद से इनका नाम से परिचित हुआ हूँ। इन्होंने लिखा है कि गली गली में शोर है, अमेरिका चोर है। अब इसके पीछे का इतिहास समझिए कि ये जब्ती क्यों हुई है, जिसको लोग इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध से जोड़ के देख रहे हैं। उसके बारे में ये पता चला है कि अमेरिका ने 1 साल पहले ईरान का सुएज राजन जहाज़ और उसमें 1 मिलियन बैरल तेल जब्त कर लिया था। इसी जहाज़ को अमेरिका सेंट निकोलस के नाम से चला रहा था। अब सुनिएगा, गौर से समझिएगा। 1 साल पहले अमेरिका ने ईरान का एक सुएज राजन जहाज़ जो था, सुएज राजन के नाम से जहाज़ था, उसको जब्त किया था, जिसमें 1 मिलियन बैरल तेल भी था। उसको जब्त कर लिया था। 1 साल हो गया उस चीज़ को। 1 साल के बाद उसी जहाज़ को अमेरिका सेंट निकोलस के नाम से चला रहा था। उसी जब्त करे हुए जहाज़ को ईरान के अपना बताते हुए आज ओमान की खाड़ी के पास ईरान ने निकोलस को जब्त कर लिया। अमेरिका की चोरी पकड़ी गई। साबित हुआ अमेरिका लुटेरों और चोरों का देश है। इसमें लिखा है #फ्री पैलेस्टाइन। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये हंगामा बना हुआ है। हंगामा इसलिए है कि यूएस और ईरान पहले बहुत वक्त के बाद आमने सामने इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध के साए में आए हैं। सीधे तौर के ऊपर इससे पहले जो सारे हमले थे वो एक तरफ है, और अब ये जहाज़ का जब्त होना, और ईरान का कहना है कि ये उसी का जहाज़ है जिसको नाम बदल के अमेरिका चला रहा है। 1 साल पहले इसी जहाज़ को जब्त किया था। इसमें 1 मिलियन बैरल तेल था जिसको अमेरिका ने लूट लिया था, और आज सेंट निकोलस के नाम से चलने वाला ये जहाज़ ईरान का ही है, और ईरान ने कोर्ट के आदेश के ऊपर अमल करते हुए इसको जब्त किया। एक और ट्वीट है जो सोशल मीडिया वायरल है, जिसमें लिखा है द शिप लोडेड विद अमेरिकन ऑयल दैट ईरान हैज़ कैप्चर्ड वाज स्टीलिंग ऑयल फ्रॉम ईरान। इसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि ये जो जहाज़ है इसमें तेल ले जाया जाता है। एक दावा तो यह है कि ईरान का जहाज़ था जिसको 1 साल पहले अमेरिका ने जब्त किया था, तेल ले लिया था और उसका नाम बदल के वापस चला रहा था। दूसरा दावा यह भी किया गया है कि ये ईरान के समुद्र में से तेल की चोरी करके अमेरिका चोरी के माध्यम से तेल ले जाने का काम कर रहा था, और इस आरोपों के साथ इस जहाज़ को दोबारा पकड़ लिया गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो गंभीर रूप से इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध के लिए घातक बनी हुई हैं, और ये युद्ध अब बढ़ता जा रहा है, ये सबके सामने है। अमरीश मिश्रा जी ने एक अपडेट दिया है, ब्रेकिंग गाज़ा हमास अल कसाम लड़ाकों में ने गाज़ा खान यूनुस शहर में एक एंटी आर्मर विस्फोटक डिवाइस जो है और एक अन्य एंटी कार्मिक विस्फोटक डिवाइस से कई आईडीएफ मतलब इजरायली डिफेंस फोर्स के सैनिकों से घिरे एक इजरायली बुलडोज़र को निशाना बनाया।
IDF सैनिक हताहत हुए। जिस हिसाब से खबरें आ रही हैं, ऐसा लगता है कि इजराइल को पहली बार इतना भी जान का नुकसान हुआ है जो पहली बार हुआ है। तुलनात्मक मैं हमेशा कहता हूँ कम है, लेकिन पहली बार है कि इजराइल ने अमानवीय सारे रिकॉर्ड जो थे वो तोड़ दिए हैं, अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी हैं। और इजराइल साफ तौर के ऊपर जो बच्चों को, महिलाओं को और आम नागरिकों को हमास की आड़ में निशाना बना के मार रहा है, जो 30,000 से अधिक संख्या हो चुकी है, 12-13 हज़ार से अधिक बच्चे मारे जा चुके हैं, उसके मुकाबले में बहुत कम है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है जो इजराइल को इस बार ग्राउंड इन्वेजन में उठाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि मुझे तो अफसोस इस बात का है, कुछ 4 भारतीय जो थे वो कब में इजराइल पहुँच गए इजराइल की तरफ से लड़ने के लिए गाज़ा में। ये ठेके पे ले जाए गए थे, या ये सैनिक थे, या फिर ये नफ़रतबाजी में वहाँ पर गए, मुस्लिम नफ़रत के अंदर, इस्लामोफोबिया में। लेकिन पता ये चल रहा है कि चारों नागरिक जो हैं ये मारे गए हैं और इंडियन एम्बेसी को इनकी लाशें मिल गई हैं। आज बात सबसे बड़ी यह है कि इसके ऊपर भारत सरकार का कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं आ रहा है। भारत सरकार कोई स्पष्टीकरण इस पर क्यों नहीं दे रही है। आखिर कैसे भारत के लोग फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ लड़ने चले गए, वहाँ पर जाके मारे भी गए, जबकि फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ हमारा स्टैंड नहीं है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कौन है जो भारत की फजीयत कराने पर तुला हुआ है, ये बड़ा सवाल है। और इन सवालों के जवाब आपको कहीं मिलेंगे नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा विषय यह है कि आज की तारीख में हमारे शायद मुद्दे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिसप्लेस्ड हैं, और हम उन मुद्दों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जिनसे शायद हमारे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होना है। उनके ना हालात परिवर्तित होना है, ना कुछ होना है। पर हालात जो इजराइल के परिवर्तित हुए हैं वो पहली बार है। कई सारे वॉर एनालिस्ट पहले भी कह रहे थे कि इजराइल को ग्राउंड इन्वेजन बहुत भारी पड़ेगा। जब तक इजराइल हवाई बमबारी कर रहा है, स्ट्राइक्स कर रहा है, तो वो बचा रहेगा और गाज़ा में तबाही होती रहेगी। लेकिन जैसे ही इजराइल ग्राउंड इन्वेजन के लिए बढ़ेगा, कब्ज़ा करने के लिए गाज़ा में, तब उसको बहुत मुँह की खानी पड़ेगी और वहाँ उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। और अब वैसा ही कुछ हो रहा है जो आपके सबके सामने। मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूँ कि इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक करने के लिए मेरा या मेरे जैसे लोगों का कंटेंट थोड़ा पुश कीजिए, ताकि लोगों तक पहुँचे, आप लोगों को जागरूक कर सकें। और गोदी मीडिया का या ग्लोबल इजरायली मीडिया का जो सपोर्ट और दुष्प्रचार चल रहा है इजराइल के पक्ष में, उसको आप कहीं ना कहीं रोक सकें या बेनकाब कर सकें। न जाने कितने लोगों का ब्रेन वॉश, जहन को पूरे तरह से धो दिया जा रहा है, जो एक बड़ा विषय बन के सामने आ रहा है, तो उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो यही आपसे कहूँगा, जो आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हों लोग, उनको साथ शेयर कीजिएगा और आगे तक बढ़ाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।